हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का डे 2 इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट मॉडलर कोडिंग प्लेलिस्ट के अंदर। डे 1 का बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा अभी तक आप लोगों से कि मुझे 1000 और 500 लाइक्स चाहिए पर वीडियो, बट यस, एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सभी से कि जो भी आपका ओपिनियन होगा इस पार्टिकुलर प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग, पार्टिकुलर वीडियो के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना, सो डैट जो भी आप सजेशन या फिर अपना ओपिनियन और इम्प्रूवमेंट बताओगे मैं अपकमिंग वीडियो में उसको ऐड करते हुए चले जाऊंगा। ठीक है, तो चलो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड पैरेलली प्रैक्टिस जरूर करना यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अब इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जब भी हम लोग डिफरेंट डेटा साइंस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेट्स से कि मशीन लर्निंग डोमेन में हम लोग काम कर रहे हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज और रिकमेंडेशन सिस्टम, किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट में। अब उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होता है, लाइक pandas, numpy, matplotlib, seaborn, the sklearn, and apart from this one lots of different tools हम लोग यूज करते हैं किसी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। अब हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट है और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, वो सारे प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होता है, डिफरेंट वर्जन जरूरी होता है। लेट्स से कि मैं जीपीयू यूज कर रहा हूँ, तो जीपीयू के लिए अगर मैं कूडा इंस्टॉल करने जाऊँ तो मैं कोई और वर्जन इंस्टॉल करूंगा, डिपेंड्स ऑन माय ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप यूज कर रहे हो कूडा, अगर आपको यूज करना है अपने सिस्टम में किसी भी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप कोई और कूडा वर्जन यूज करोगे। तो जब भी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो एक बेटर प्रैक्टिस होता है कि हम लोग एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करें उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, एंड जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है टूल्स का उस इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग इंस्टॉल करें। तो इसीलिए हमारे पास हमेशा जब भी न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो चलो नया इन्वायरमेंट सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने टर्मिनल पे। सो मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है अपना कमांड प्रॉम्प्ट। अभी हमारे पास कौन सा सिलेक्ट है, पावर सेल। सो आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट कर लोगे, आपका यहाँ पे CMD टाइप आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कमांड डिफाइन करेंगे नया इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। सो चलो मैं कमांड डिफाइन करता हूं, conda create -p। उसके बाद जो भी आप अपना इन्वायरमेंट का नेम देना चाहते हो वो इन्वायरमेंट का नेम दोगे आप। सो मैं अपने इन्वायरमेंट का नेम देना चाहता हूं env, देन पाइथन इक्वल टू जो भी आप पाइथन का वर्जन यूज करना चाहते हो। सो लेट्स से कि मैं पाइथन का 3.9 वर्जन यूज करना चाहता हूं। सो 3.9 वर्जन मैं डिफाइन करूंगा एंड -y। सो यहाँ पे देखो मैं 3.9 वर्जन यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये 3.9 वर्जन मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट होगा 3.6 का, 3.10 का, 3.8 का, 3.9 का, तो बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे वर्जन चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास कमांड होता है न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करने का, conda create -p env पाइथन इक्वल टू 3.9 जो भी पाइथन का वर्जन है स्पेस -y। हम लोग इसको प्रेस इंटर करेंगे। जैसे हम लोग प्रेस इंटर करेंगे हमारा जो इन्वायरमेंट है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये env जो हम लोग इन्वायरमेंट का नेम दिए हैं वो इन्वायरमेंट हम लोग कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, अपने मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे हम लोग क्या पास किए, -p। इट मीन्स कि अपने मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर हम लोग नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सेम कमांड को अपने रीडमी फाइल के अंदर ऐड कर देता हूँ सो डैट कि आप अपना यूज कर सको। सो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको। मीनवाइल हमारा इन्वायरमेंट जो है क्रिएट हो रहा है। मैं यहाँ पे रीडमी फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ फर्स्ट क्रिएट न्यू इन्वायरमेंट। क्या है हमारे पास कमांड, conda create -p env पाइथन इक्वल टू 3.9 -y। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद हम लोग अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे।
सो एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है conda activate env हाइफन। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो तो लेट्स से कि अगर आप git bash यूज कर रहे हो, इस केस में आप क्या करोगे, आप डिफाइन करोगे सोर्स एक्टिवेट env। ठीक है, ये हमारे पास कमांड होता है conda के लिए। सो यहां पे मैं पास कर देता हूं कमांड एक्टिवेट योर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास conda के लिए, सो conda cmd, और ये हो गया हमारे पास git bash के लिए, सो git bash। अगर आप git bash यूज कर रहे हो तो उसके लिए सोर्स एक्टिवेट env करोगे। थर्ड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अभी देखो requirement.txt फाइल नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, एक requirement.txt फाइल क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे requirement.txt फाइल मैं क्रिएट करूंगा, requirement.txt। अब हमारे पास requirement.txt फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। थर्ड हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाता है, इन्वायरमेंट एक्टिवेट होने के बाद हम लोग अपना requirement.txt को इंस्टॉल करते हैं। सो इंस्टॉल योर रिक्वायरमेंट्स फाइल, हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स फाइल को इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ रिक्वायरमेंट्स फाइल। इसके लिए हमारे पास कमांड होता है पिप इंस्टॉल हाइफन आर। जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स फाइल का नाम है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। सो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, इस कमांड के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को इंस्टॉल कर सकते हो। अभी देखो हमारे पास इन्वायरमेंट जो है क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखो हमारे पास env, जो हम अपने इन्वायरमेंट का नाम यहाँ पे डिफाइन किए थे, env नाम से हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, हमारा इन्वायरमेंट रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कमांड है हमारे पास इसको एक्टिवेट करने का। तो चलो एक्टिवेट करते हैं, conda एक्टिवेट env हमारे पास कमांड होता है, उससे हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। अभी देखो हमारे पास इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूं। सो cls कमांड होता है हमारे पास क्लीन करने के लिए, टर्मिनल को क्लीन कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने requirements.txt को इंस्टॉल करेंगे। सो अभी हमारे पास requirement.txt के अंदर कुछ भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक दो रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देता हूँ, लाइक pandas, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ pandas, दूसरा ऐड कर देता हूँ numpy। गोइंग फॉरवर्ड हमारे प्रोजेक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे अपने requirement.txt के अंदर, एंड उसके बाद उसको हम लोग फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलो इसको अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने requirement.txt के लिए। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड है पिप इंस्टॉल -r requirements.txt। अब मैं इसको पास करता हूँ यहाँ पे पिप इंस्टॉल -r requirement.txt, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेस इंटर करेंगे। अभी देखो हमारे पास कलेक्टिंग द pandas पैकेज, कलेक्टिंग द numpy पैकेज। सो हमारे पास जो है यहाँ पे requirement.txt इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो ये विद इन 1 to 2 मिनट्स हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर लिए हैं, एक्टिवेट कर लिए हैं अपने इन्वायरमेंट को, और इंस्टॉल भी कर रही हैं अपने requirement.txt फाइल को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेटअप फाइल इम्प्लीमेंटेशन। बट इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि सेटअप फाइल होता क्या है एंड क्यों सेटअप फाइल हमको यूज करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो देखो सेटअप फाइल मेनली होता है कि लेट से कि अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें प्लान है इस प्रोजेक्ट को एज अ पैकेज और एज अ लाइब्रेरी रिलीज करने का। पैकेज और लाइब्रेरी इट मीन्स कि pandas हमारे पास पैकेज हो गया, numpy हमारे पास पैकेज हो गया, मैटप्लोटलिब, C1, sklearn, pytorch, ये सारे हमारे पास पैकेज है, लाइब्रेरी है एक तरह से, राइट। तो अगर आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को अगर आपको एज अ पैकेज और एज अ लाइब्रेरी रिलीज करना है इन फ्यूचर, इस केस में हमें सेटअप फाइल बहुत ही ज़रूरी होता है। अब थोड़ा सा इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं गूगल पे। तो चलते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे देखो हमारे पास एक डिफिनीशन है सेटअप फाइल का। क्या है हमारे पास डिफिनीशन, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि सेटअप फाइल क्या होता है मेनली, यहाँ पे देखो इन पाइथन setup.py is a module used to build and distribute a python package। सो मेनली पाइथन पैकेज हम लोग बिल्ड करने के लिए सेटअप फाइल को यूज करते हैं। इट टिपिकली
कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैकेज। सो मेनली ये क्या करता है, हमारे पैकेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, सच एज इट्स नेम, वर्जन, डिपेंडेंसीज एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एंड इंस्टॉलिंग द पैकेज। सो ये सारे इंफॉर्मेशन क्या करता है, सेटअप फाइल कैप्चर करता है। क्या क्या, नेम, वर्जन, डिपेंडेंसीज एज वेल एज इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड अ कंप्लीट प्रोजेक्ट और टू इंस्टॉल द कंप्लीट प्रोजेक्ट। अगर मैं चलूं किसी भी लाइब्रेरी और पैकेज के अंदर, लेट्स से कि अगर मैं पांडाज के अंदर जाता हूं, यहाँ पे पांडाज PyPI पैकेज पे अगर मैं जाऊं यहाँ पे, सो पांडाज का मैं PyPI पैकेज पे जाता हूं, यहाँ पे हमारे पास pypi.org पैकेज है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो हमारे पास पांडाज का ये लाइब्रेरी है। इस पांडाज की लाइब्रेरी में क्या क्या है हमारे पास, कंप्लीट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये देखो कंप्लीट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, रिलीज हिस्ट्री है कि कौन सा पैकेज कब रिलीज हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वर्जन है इस पांडाज का, डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, होम पेज है, रिपोजिटरी है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस पैकेज के अंदर। सो सेम सेटअप फाइल करता है कि सेटअप फाइल इज अ मॉड्यूल used to build and the distribute a Python packages. It typically contains the information about the package such as its name, version, dependencies as well as instruction for building and installing the package. So setup file जो है mainly help करता है हमें किसी भी पैकेज को बिल्ड करने के लिए एंड रिलीज करने के लिए। अगर मैं चलूँ सेटअप फाइल के ऑफिशियल पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पे, तो ये हमारे पास पाइथन डॉक्यूमेंटेशन है। अब हम लोग कैसे सेटअप फाइल को डिफाइन करते हैं थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। तो सेटअप फाइल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं इस वे में सेटअप फाइल। उसके अंदर हमारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन होता है, नेम, वर्जन, कौन सा वर्जन हम लोग रिलीज कर रहे हैं। अगर मैं आपको पांडाज का दिखाऊं तो यहाँ पे पांडाज में हम लोग रिलीज हिस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वर्जन है, ठीक है। सो कौन सा वर्जन हम लोग रिलीज कर रहे हैं वो चीज़ हम लोग डिफाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन कि हमारे पास इस पैकेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑथर कौन है, ऑथर का ईमेल आईडी क्या है, आपके पैकेज का यूआरएल क्या है एंड उसका पैकेज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जो भी इंस्टॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो सारे चीज़ सेटअप फाइल के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेटअप फाइल क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एंड क्यों हम लोग सेटअप फाइल को यूज करते हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे देखो हमारे पास जो भी लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे वो इंस्टॉल हो चुका है, पांडाज एज वेल एज NumPy। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, सबसे पहले क्लीन करके इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने setup.py फाइल के अंदर। सो हम लोग setup.py फाइल के अंदर आ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोड डिफाइन करेंगे, कोड स्क्रिप्ट लिखेंगे सेटअप फाइल के रिगार्डिंग, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं फिर से चलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे, इस चीज़ को मैं कंप्लीटली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, बिकॉज बेस्ड अपॉन दिस वन हमें क्या करना है, हमें अपने सेटअप फाइल को डिफाइन करना है। सो इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो चलो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को हम लोग थोड़ा सा इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम सेटअप टूल्स, क्या हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, सेटअप टूल से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सेटअप को। सेकेंड मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फाइंड पैकेजेज को, सो फाइंड अंडरस्कोर पैकेजेज मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। सेकेंड टाइपिंग से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ लिस्ट को, सो फ्रॉम टाइपिंग क्या मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ लिस्ट लाइब्रेरी को, ठीक है। तो ये दो लाइब्रेरी मुझे चाहिए इस पार्टिकुलर सेटअप फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे सेटअप फाइल जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं सेटअप, इस सेटअप फाइल के अंदर हमें क्या क्या डिफाइन करना है, नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, ऑथर एंड सो ऑन सम अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे नेम डिफाइन कर देंगे जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट का नेम है या फिर वर्जन का नेम है या फिर डिस्क्रिप्शन है या फिर ऑथर नेम एंड द ईमेल आईडी है, या फिर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इसके रिगार्डिंग एंड उस वेरिएबल के अंदर हम लोग ये सारे इंफॉर्मेशन को पास करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, सेटअप टूल्स, सो स्पेलिंग मिसमैच है, सेटअप टूल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे 1 by 1 एंड ये सारे वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। सो चलो सबसे पहले हमारे पास क्या नेम है, वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट नेम के नाम से, सो प्रोजेक्ट कैपिटल, हमेशा जो भी वेरिएबल क्रिएट करो आप कैपिटल में करो सेटअप फाइल के अंदर। सो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे
प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम करके मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, और इस वेरिएबल प्रोजेक्ट नेम के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट पे। सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में मशीन लर्निंग। डिस्क्रिप्शन एंड द प्रोजेक्ट नेम आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर प्रोजेक्ट। सो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट फर्स्ट हमारे पास नेम हो गया है। अब हमारे पास क्या है, वर्जन। सो चलो वर्जन के लिए वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वर्जन इक्वल टू कौन सा वर्जन है, ये हमारे प्रोजेक्ट का फर्स्ट वर्जन है। सो हम लोग डिफाइन करेंगे 0.0.1। नाउ डिस्क्रिप्शन। सो चलो डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं। डिस्क्रिप्शन इक्वल टू, डिस्क्रिप्शन में क्या डिफाइन करता हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डिफाइन करता हूं दिस इज आवर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। सो दिस इज आवर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट इन मॉड्यूलर कोडिंग। ठीक है, अब हम लोग ऑथर का नेम डिफाइन करेंगे। सो ऑथर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, मैं अपना नाम डिफाइन करता हूं शिवान कुमार। ऑथर ईमेल आईडी, ईमेल, सो मैं डिफाइन कर देता हूं डमी अंडरस्कोर सक्सेस एनालिटिक्स डॉट AI। ठीक है, नाउ ऑथर ईमेल आईडी हो गया हमारे पास। ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग पास कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन इस सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पास करता हूँ। सो प्रोजेक्ट नेम सबसे पहले आएगा। सो इसको मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। प्रोजेक्ट नेम आ गया हमारे पास। सिर्फ वेरिएबल को पास करेंगे हम लोग। सो मैं यहाँ पे वेरिएबल पास कर देता हूँ प्रोजेक्ट नेम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वर्जन। सो मैं वर्जन को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑथर नेम। सो ऑथर नेम को मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ। ऑथर ईमेल आईडी। सो ऑथर ईमेल आईडी मैं पास कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे ऑथर ईमेल आईडी ओनली। सो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है हम लोग वन बाय वन सेटअप फाइल के अंदर पास कर चुके हैं। ठीक है, एक और चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ऑथर ईमेल के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैकेजेस डिफाइन कर रहे हैं, URL डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी हमारा प्लान नहीं है इस प्रोजेक्ट को एज अ पैकेज डिफाइन करने का और लॉन्च करने का। अगर आपका प्लान है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप अपने पैकेज का URL डिफाइन करोगे। ठीक है, अभी नहीं है, सो मैं इस चीज को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया पैकेजेज। सो यहाँ पे पैकेज में हम लोग क्या करेंगे, पैकेज में हम लोग अपने फाइंड पैकेज को डिफाइन करेंगे। अब ये फाइंड पैकेज क्या करता है, यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो ये जो फाइंड पैकेज हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये फाइंड पैकेज आपके अपने मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाता है। तो हमारे पास मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी कौन सा है यहाँ पे, SRC। इस SRC फोल्डर के अंदर फाइंड करता है पैकेजेज को। तो इस SRC के अंदर कौन सा हमारे पास फाइंड पैकेज का फाइल है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर .py फाइल। सो यह फाइंड पैकेजेज इस फोल्डर के अंदर जाता है, SRC फोल्डर के अंदर, आपके मेन प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। उसके बाद वहां से फाइंड आउट करता है पैकेजेज को अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर .py फाइल को। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे, इंस्टॉल और रिक्वायरमेंट, सो दैट कि हम लोग जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे requirement.txt फाइल के अंदर उसको हम लोग इंस्टॉल कर सके। तो चलो मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, इंस्टॉल अंडरस्कोर रिक्वायर्स इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। सो डिफाइन अ फंक्शन टू गेट अ कंप्लीट रिक्वायरमेंट लिस्ट। एंड अभी के लिए मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा गेट रिक्वायरमेंट लिस्ट। ठीक है, सो इस फंक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस requirement.txt फाइल के अंदर जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग इस setup.py फाइल को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सो ये सेटअप फाइल के अंदर हम लोग ये सारे चीज डिफाइन करते हैं। नेम हो गया हमारे पास, वर्जन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ऑथर नेम हो गया, ऑथर ईमेल आईडी हो गया, पैकेजेज हो गया एंड द इंस्टॉल ऑल द requirement.txt फाइल। ठीक है, अब हम लोग इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो ये फंक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस फंक्शन के हेल्प से हम लोग तीन चीज करने वाले हैं। क्या,
सबसे पहले इस फंक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन के हेल्प से सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने requirement.txt के अंदर। सो हम लोग क्या करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट्स फाइल को, requirements.txt फाइल को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, अभी नहीं, पहले ये दोनों ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट क्या करना है, हमें requirement.txt फाइल को ओपन करना है। सो ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं क्या करता हूं, फंक्शन डिफाइन करता हूं गेट रिक्वायरमेंट लिस्ट, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ क्या, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन करेगा। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों डिफाइन कर रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों डिफाइन कर रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास जो भी requirement.txt है, इसके अंदर अभी दो रिक्वायरमेंट्स है, numpy एंड pandas। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग और भी रिक्वायरमेंट्स ऐड करेंगे, लाइक लेट्स से मैं रैंडम ऐड कर रहा हूं अभी, ए नॉट हियर, ए बी सी डी ई एफ जी, लाइक दिस वन। हमारे पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हो चुका है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे setup.py फाइल के अंदर, ये लिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, हमारे पास रिक्वायरमेंट कितना है, लिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल रिक्वायरमेंट है इस फाइल के अंदर। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे अपने requirement.txt फाइल को। सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं अपने requirement.txt फाइल के नाम से। सो इसको मैं कॉपी करता हूं सेम नाम को, सो दैट कि हमारे पास नेम का मिसमैच ना हो। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं रिक्वायरमेंट्स, इसको requirements.txt को कॉल करने के लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं रिक्वायरमेंट्स इक्वल टू requirement.txt और requirements_file_name करके मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं। और इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको कॉल करता हूं अपने requirement.txt को इस चीज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉल हो चुका है, हम लोग इस वेरिएबल को यूज करेंगे अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले ओपन करना है अपने requirement.txt फाइल को। सो चलो ओपन करते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं ओपन फंक्शन का। सो विद ओपन हम लोग किसको ओपन कर रहे हैं, हम लोग ओपन कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट्स फाइल को, रिक्वायरमेंट्स फाइल नेम को, किस चीज को, requirement.txt को। सो इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। सो रिक्वायरमेंट्स फाइल नेम को हम लोग ओपन कर रहे हैं, डिफाइन करेंगे एज requirement_file, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एज अ रिक्वायरमेंट फाइल। उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम लोग रिक्वायरमेंट लिस्ट से। सो requirement_list नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं। क्या करना है, सेकेंड हमें करना है ओपन, हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें रीड करना है अपने रिक्वायरमेंट फाइल को। सो उसके लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है रीड लाइन्स। सो उसको कॉल करेंगे read_lines। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने रिक्वायरमेंट फंक्शन को हम लोग ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं अपने requirement.txt को लाइन बाय लाइन, वन बाय वन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग लिस्ट कंप्रीहेंशन डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सो रिक्वायरमेंट लिस्ट सेम वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूं अपने लिस्ट कंप्रीहेंशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप डिफाइन करेंगे। सो फॉर requirement_name इन आवर रिक्वायरमेंट लिस्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने requirement.txt के अंदर जा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ऑल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर है, राइट। फर्स्ट लाइन है हमारे पास pandas, उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में है numpy, थर्ड जो है ए जो है हमारे पास थर्ड लाइन के अंदर है, फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास बी नेक्स्ट लाइन के अंदर है। सो ऑल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर है। और पाइथन में हमें अगर कोई भी चीज़ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना होता है, उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं दिस स्लैश इन, सो दैट कि हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। सो स्लैश इन हमारे पास सारी जगह पे क्या है, हिडन है। यहाँ पे हमारे पास स्लैश इन सारे जगह पे हमारे पास हिडन है, राइट। वन बाय वन सारे रिक्वायरमेंट्स में हिडन है हमारे पास। सो हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे सेटअप फाइल के अंदर। सबसे पहले हम लोग ओपन कर रहे हैं फाइल को, रीड कर रहे हैं, एंड उसके बाद रिप्लेस करेंगे इस स्लैश इन को किससे, इम्प्टी से,
ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको ओपन कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिस्ट कंप्रेंशन में डिफाइन करेंगे फॉर रिक्वायरमेंट नेम इन रिक्वायरमेंट लिस्ट, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस करेंगे रिक्वायरमेंट नेम के अंदर रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे। सो रिप्लेस, किस चीज़ को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं इस चीज़ को। ओके, सो ये हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ किस चीज़ से, इस चीज़ को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे ये इम्पटी से। ठीक है, अपने लिस्ट कंप्रीहेंशन के अंदर क्या किए हम लोग, फॉर लूप डिफाइन किए हैं फॉर रिक्वायरमेंट इन रिक्वायरमेंट लिस्ट, उसके बाद रिप्लेस कर रहे हैं इस स्लैश एन को इस इम्पटी से। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन पूरा डिफाइन किए थे सो डैट कि हम लोग अपने रिक्वायरमेंट डॉट टी को ओपन कर सके, रीड कर सके और रिक्वायरमेंट्स, एंड उसके बाद वन बाय वन हम लोग क्या कर सके, ये जो हाइफन इन जो यहाँ पे हिडन है इसको हम लोग रिप्लेस कर सके। अब मैं क्या करता हूँ, जो अननेसेसरी रिक्वायरमेंट मैंने ऐड किया था सारे को मैं डिलीट करता हूँ, इवन स्लैश इन को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर चुके हैं स्लैश एन को एम्प्टी से। एक और चीज करेंगे हम लोग यहाँ पे, इफ एल्स कंडीशन एक और हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, किस नाम से, अभी जो हम लोग यहाँ पे सेटअप डॉट पी फाइल जो क्रिएट किए हैं इसे हमें इंस्टॉल भी तो करना है। कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, सो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड होता है क्या, हाइफन ई स्पेस डॉट, हम लोग ऐड करेंगे अपने रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल के अंदर अपने सेटअप फाइल को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हाइफन ई स्पेस डॉट के हेल्प से हम लोग सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से कि हमारे पास मल्टीपल टाइम्स हम लोग रिक्वायरमेंट्स ऐड कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल के अंदर। सो एवरी टाइम जब भी हम लोग सेटअप फाइल को इंस्टॉल करते हैं क्या होता है, एक फाइल क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। सो मल्टीपल टाइम्स अगर मैं रिक्वायरमेंट्स ऐड कर रहा हूँ अपने रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल के अंदर, सो मल्टीपल टाइम्स हमारे पास फाइल क्रिएट हो जाएगा। सो मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा रिक्वायरमेंट डॉट टी सिर्फ एक ही बार इंस्टॉल हो। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा अपने सेटअप डॉट पी फाइल के अंदर। सो चलो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, सेम हाइफन ई स्पेस डॉट नाम से मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर जो भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं हाइफन ई स्पेस डॉट, इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ये वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इफ एल्स कंडीशन डिफाइन करूँगा सो डैट कि मैं अपने रिक्वायरमेंट डॉट टी से हाइफन ई डॉट को रिमूव कर सकूँ। सो चलो डिफाइन करते हैं इफ एल्स कंडीशन। सो इफ हाइफन ई डॉट इन आवर कहाँ, इन आवर रिक्वायरमेंट डॉट टी, इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट डॉट टी से हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, किस चीज को, अपने हाइफन ई डॉट को। सो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं हाइफन ई डॉट इन आवर रिक्वायरमेंट डॉट टी, अगर हाइफन ई डॉट अवेलेबल है हमारे रिक्वायरमेंट डॉट टी के अंदर, इट मीन्स कि उसको रिमूव कर दो, किस चीज के हेल्प से, हाइफन ई डॉट वेरिएबल के हेल्प से रिमूव कर दो। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे किस चीज को, अपने रिक्वायरमेंट लिस्ट को, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट लिस्ट है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब हमारे पास जो ये है हमारा सेटअप फाइल कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एरर क्यों आ रहा है थोड़ा सा। ओके, सो हमारे पास ये एरर है, अब हमारे पास एरर नहीं है। ठीक है, सो हमारा अब जो है रिक्वायरमेंट डॉट टी कंप्लीट हो चुका है। क्या किए हैं समझते हैं फिर से। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट किए हैं अपने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को, वेरिएबल क्रिएट किए हैं जो भी हमारे पास सेटअप फाइल के अंदर चाहिए, इफ एल्स कंडीशन अपने फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हैं सो डैट कि सबसे पहले हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स को रीड कर सके, जो भी हिडन हमारे पास स्लैश एन जो हिडन है रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल को, उसको हम लोग रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास सेटअप फाइल डिफाइन हो चुका है। रिक्वायरमेंट डॉट टी के अंदर हम लोग हाइफन ई डॉट डिफाइन कर चुके हैं अपने सेटअप फाइल को इंस्टॉल करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल, चलते हैं अपने टर्मिनल पे। सबसे पहले हम लोग एक्टिवेट करेंगे अपने इन्वायरमेंट को। सो मेरा इन्वायरमेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा फिर से अपना रिक्वायरमेंट डॉट टी। सो मैं कमांड को कॉपी करता हूँ, पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टी, बिकॉज हमारे पास क्या है हाइफन ई डॉट हम लोग ऐड किए हैं किस चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए, अपने सेटअप फाइल को इंस्टॉल करने के लिए। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे मिसमैच है स्पेलिंग, पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट्स डॉट
txt. लेट मी प्रेस इंटर. सो स्पेलिंग मिसमैच है, सो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे. ओके अब हमारे पास ओके सो फिर से हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है. क्या आ रहा है? इनवैलिड पिप इंस्टॉल. ओके हाइफन यहाँ पे मैंने सिर्फ पास किया है. हमें क्या पास करना है? हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी. मैं फिर से इंटर प्रेस करता हूँ. जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे हमारा रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ही हम लोग अपने सेटअप फाइल को इंस्टॉल करेंगे हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगा. सो अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो फाइल क्रिएट हो चुका है. इस फाइल के अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है. फर्स्ट क्या है? टॉप लेवल, जिसमें हमारे पास क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? पैकेज. यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए थे कि हम लोग पैकेज फाइंड आउट कर रहे हैं अपने एसआरसी के अंदर. सो ये पैकेज फाइंड आउट कर रहा है. ठीक है, आपका जो मेन पैकेज है कहाँ पे है? आपके एसआरसी फाइल के अंदर अवेलेबल है ना. उसके बाद सोर्स टीएक्सटी. सो ये हमारे पास मेन प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे फाइल्स अवेलेबल है. तो वो चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ चुका है. पैकेज इन्फॉर्मेशन में जो कंप्लीट पैकेज का इन्फॉर्मेशन है, लाइक मेटा डेटा वर्जन, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट का नेम हो गया, वर्जन हो गया, समरी हो गया, ऑथर ईमेल आईडी एंड लाइसेंस. तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो रहा है हमारे पास मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट फाइल के अंदर. अब मैं क्या करता हूँ? इसको मैं क्लीन करता हूँ, गिटहब पे पुश करूंगा. सो गिट ऐड गिट commit -m. क्या है हमारे पास कमांड? हम लोग सेटअप फाइल को कंप्लीट किए हैं. सो सेटअप फाइल कंप्लीटेड, गिट पुश ओरिजिन मेन एंड प्रेस इंटर. जैसे हम लोग प्रेस इंटर करेंगे हमारा जो डेटा है वो गिटहब पे पुश हो जाएगा. सो लेट्स वेट अ फ्यू सेकेंड एंड उसके बाद हम लोग वेरीफाई कर लेंगे. पुश हो चुका है. चलते हैं अपने गिटहब पे. इसको मैं, ये देखो 2 डेज अगो का पुश है अभी. मैं इसको क्या करता हूँ? इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ. इसको जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करेंगे हमारा डेटा जो अभी हम लोग पुश किए हैं आ चुका है. यहाँ पे देखो हमारे पास नाउ जो भी हम लोग ऐड किए हैं वो हमारे पास फाइल यहाँ पे पुश हो चुका है गिटहब फाइल के अंदर. ओके सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट अ सेटअप फाइल. कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन बताओ कि ठीक है कैसा आपको ये कंप्लीट सीरीज लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा है, कोडिंग क्वालिटी कैसा है. एंड मेक श्योर आपसे बस रिक्वेस्ट रहेगा ओपिनियन. एंड अगर पॉसिबल है तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो आप कर रहे हो उसको अपने लिंक्डइन हैंडलर पे जरूर पोस्ट करो. एंड यस, मुझे टैग करना मत भूलना. तो चलो मिलते हैं अपने डे 3 के अंदर अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.